दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलंकी स्टूडियो 09 पर। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसका नाम लेते ही आपके मन में सबसे पहले IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि नज़र आती होगी। लेकिन यह शहर कई और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। कोटा शहर औद्योगिक और शैक्षणिक शहर है। ये चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। कोटा जयपुर से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित कोटा उन शहरों में से है जहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। यह शहर अपने कोचिंग संस्थानों, म्यूजियम, मंदिरों, किलों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनूठा मिश्रण है। कोटा शहर को औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी और राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ये शहर हाल ही में वर्ल्ड फॉर्म की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला शहर बना है। इस लिस्ट में जगह बनाने वाला मुंबई के बाद भारत का दूसरा शहर है। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोटा अपने गार्डन्स के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर में काफ़ी गार्डन्स मौजूद हैं। यहाँ के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। कोटा की कुछ और रोचक जानकारी में हम आपको बताएंगे। उससे पहले शहर के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। कोटा शहर का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। कोटा का इतिहास राजा कोटियाबिल से जुड़ा है। कोटा शहर को बसाए जाने का श्रेय कोटियाबिल को जाता है। कोटा शहर बूंदी राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन मुगल शासक जहांगीर ने बूंदी के राजा को पराजित किया तो कोटा को 1626 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन सन 1818 ईस्वी में कोटा को फिर से ब्रिटिश साम्राज्य में अधीन होना पड़ा। ये तो हो गई कोटा के इतिहास की बात। चलिए कोटा शहर की कुछ और रोचक जानकारी के बारे में हम आपको बता देते हैं। कोटा की खास पहचान वहाँ के कोचिंग संस्थान है। कोटा को भारत का कोचिंग कैपिटल कहा जाता है। हर साल इस शहर में देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। यही कारण है कि कोटा को युवाओं का शहर भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कोटा प्रसिद्ध कोचिंग नगरी के रूप में पहचान बना चुका है। यहाँ कई कोचिंग संस्थान मौजूद हैं। ये विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि IIT और नीट की तैयारी करने आते हैं। दोस्तों, राजस्थान का नाम लेते ही आपके मन में रेगिस्तान की रेत के टीलों की छवि बनती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान का कोटा शहर देश में त्रिवेंद्रम के बाद दूसरा ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटों पानी की सप्लाई होती है। वही इंडियन प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल की सिंगिंग की शुरुआत कोटा से ही हुई थी। श्रेया ने अपना पहला ऑडिशन कोटा में ही दिया था। इसका कारण है कि श्रेया घोषाल का बचपन कोटा के नज़दीक रावतबाड़ा टाउन में बीता था। कोटा में लगने वाला दशहरा मेला मैसूर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जहां देश भर से लोग मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। कोटा शहर में स्थानीय भाषा हाड़ौती के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और मारवाड़ी भी बोली जाती है। कोटा सिर्फ कोचिंग के लिए ही नहीं फेमस है, बल्कि इनके अलावा भी काफ़ी कुछ मौजूद हैं, जिसमें कोटा डोरिया की साड़ीज का नाम भी शामिल है। प्योर कोटानोर सिल्क की कोटा डोरिया साड़ियाँ न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगर आप कोटा जाने का इरादा कर रहे हैं तो कोटा की कचौरी खाना मत भूलिएगा। कोटा कचौरी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी खास पहचान है। उड़द की दाल में हींग, गरम मसाले और कड़ी मिर्च डालकर तैयार होने वाली कोटा कचौरी के जायके का कोई तोड़ नहीं है। पूरा देश भले ही पिज़्ज़ा बर्गर खाने का शौकीन हो, लेकिन कोटा के लोगों की जुबान पर तो कोटा कचौरी का ही जायका छाया रहता है। यहाँ एक ही दिन में तकरीबन 4 लाख कचौरियाँ बिकती हैं। दोस्तों, कोटा स्टोन का नाम तो आपने सुना होगा, जिसे आपने ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र, गार्डन, मंदिर, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सीढ़ियों आदि में उपयोग होते देखा होगा। हरा, नीला और भूरा रंग का ये कोटा स्टोन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसका काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी
किया जाता है। दोस्तों, कोटा शहर को राजस्थान का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोटा के नज़दीक 5 पावर प्लांट मौजूद हैं, जिनमें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान ऑटोमेटिक पावर स्टेशन, एनटीपीसी गैस पावर प्लांट, जवाहर सागर हाइड्रो पावर प्लांट, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। दोस्तों, कोटा शहर में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस भी मौजूद हैं। अगर आप कोटा जाना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाना मत भूलिएगा। कोटा के टूरिस्ट प्लेस में 7 वंडर पार्क का अलग ही महत्व है। 7 वंडर पार्क, जहां पर दुनिया के 7 अजूबों का मिनी नेचर एप्लिका मौजूद है। 7 वंडर पार्क को देखने को देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। 7 वंडर पार्क देखने के बाद आप चंबल गार्डन देखने का आनंद ले सकते हैं। यह गार्डन चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर में यह पार्क पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। चंबल गार्डन के बीच एक तालाब भी बना हुआ है, जिसमें मगरमच्छ भी पाले जाते हैं। कोटा शहर के बीच में स्थित जगमंदिर पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जगमंदिर पैलेस कोटा की एक रानी द्वारा बनाया गया है। यह किशोर सागर झील के बीच में स्थित है। यहाँ आप किशोर सागर झील में नाव की सवारी और झील से महल के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जग मंदिर के पास ही स्थित एक सीवी गार्डन है। यह कोटा का एक ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ आज भी कोटा के ऐतिहासिक सौंदर्य को महसूस किया जा सकता है। सिटी पैलेस कोटा एक भव्य संग्रहालय है जो बीते दिनों की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। और भी कई टूरिस्ट पैलेस डेस्टिनेशन कोटा में मौजूद हैं, जिनमें सिटी पैलेस, कोर्ट पैलेस, उम्मेद भवन, गेपरनाथ वाटरफॉल, गरड़िया महादेव शामिल है। अगर आप कोटा जाने का इरादा कर रहे हैं तो आप इन टूरिस्ट पैलेस को देखना ना भूलें। दोस्तों, कोटा की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस दौरान यहाँ गर्मी काफ़ी कम होती है। अगर आप कोटा शहर जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट और सड़क मार्ग से भी कोटा जा सकते हैं। फ्लाइट से कोटा जाने के लिए आपको जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट जाना होगा, जो कोटा से 240 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से कोटा जाना चाहते हैं तो कोटा रेलवे जंक्शन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। यह दिल्ली मुंबई मार्ग पर आता है और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का कोटा में ठहराव होता है। इसी के साथ सड़क मार्ग से भी आप कोटा जा सकते हैं। राजस्थान का कोटा शहर सड़क मार्ग द्वारा भारत के अन्य प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट है। कोटा से दिल्ली के लिए कई बसें भी मौजूद हैं। सड़क मार्ग से कोटा जाने के लिए टैक्सी भी किराए पर लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। कोटा के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं।